नहीं, आपका मैं अभी सुन रहा था कि वोट अपने जो टारगेटिंग करते हैं, क्योंकि चुनाव तभी अपन जीतते हैं कि जब तक अपना चुनाव का जो वोटर टारगेट अपना कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि आपने रिलीजन की बात की, अलग अभी विधानसभा का इलेक्शन, अभी मैं लोकसभा का इलेक्शन का इंचार्ज था बीजेपी की ओर से। तो हम्म। हमने वोटर पिछले चुनाव 2019 का चुनाव जो हुआ था और 2000 अभी 24 का, हम्म। उसमें हमने वोटर का टारगेटिंग कर दिया था। लेकिन क्या होगा कि ये बार हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी की बहुत सारी सीट्स कम आ गई। बिल्कुल। उसकी उसकी वजह ये थी कि ये चुनाव में काफी सारी एक नैरेटिव चलाया गया था, जो इंडिया आघाड़ी की ओर से, कि एक नैरेटिव चलाने की वजह से बीजेपी की जो कांस्टेंट जो सीट्स थी, उसमें से 14 सीट पे बीजेपी को हार मानना पड़ी। और हमारा जो मानना था, आपने बोला कि वोटर टारगेटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। वोटर अपना कितना चुनाव, अपन कितने वोट लेके जब चुन के आ सकते हैं। तो हमने काफी सारा डेटा पे काम किया, वोटर मैनेजमेंट पे काम किया। लेकिन क्या हो गया, बाद में कास्ट का जो विषय चला, तो काफी सारी पीछे हट हुई और हमारी जो सीट्स है वो 1 लाख वोटों से हार गई। कि जैसे कि वो सीट 2019 में 3.5 लाख वोटों से विन विन हो गई थी। और मुझे ये कहना था कि अभी एक जो है, अपन वोटर टारगेटिंग की बात करते हैं, लेकिन अपन ने टारगेट कर दिया कि इतने इतने वोट्स ये पॉकेट्स में आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा एक नैरेटिव आ जाता है कि वो कि अपने वोट खा के वो सामने वाला विन हो गया है। तो ये तो एक हमको भी लग रहा था 15 दिन पहले कि अपन काफी सारे वोटों से चुन के आ रहे। लेकिन कास्ट का जो फैक्टर आया, उसके बाद में जो नैरेटिव उन्होंने चलाया, तो वो बहुत फटका वोट को बैठ गया। इसलिए मुझे एक लगता है कि अपन वोटर का टारगेटिंग तो करते हैं, लेकिन अपना कौन से वोट अपने है और कौन से अपने नहीं है, और जो नहीं है वो वोट वोट डिवाइड कैसा होना 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 चाहिए। क्योंकि जब तक वोट अपने जो है वो है, जो अपने नहीं है उनको भी डिवाइड किए तो काफी सारी विन विन पोजीशन आ सकती है। मुझे ऐसा ये चुनाव में लगा है। सो जस्ट इसमें आपके बात को हम दो लेवल पे ब्रेक करेंगे। एक्चुअली जो आपने जो बोला बिल्कुल सही बात बोला। अभी महाराष्ट्र के केस में एक और क्या चीज हुई जो हमने हाँ, एनालाइज किया। देखिए महाराष्ट्र में इक्वेशंस बहुत चेंज हो गए। इतनी सारी पार्टीज दो टूटी, नई पार्टीज बनी, नए सिंबल्स दिए गए। ठीक है। हाँ, तो ये सब बहुत मास स्केल पे हुआ, नंबर वन। अब दूसरी चीज वहां पे क्या प्रॉब्लम आया महाराष्ट्र में एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। बीजेपी को ये लगा कि जो उनका वोट बैंक था वो उनका वोट बैंक है। हाँ। और अभी ये डिसीजन, आप लेट से आप पुणे में, या हम्म। आप औरंगाबाद में हो या पुणे और में? औरंगाबाद। आप औरंगाबाद, ठीक है। आप औरंगाबाद में एज अ कार्यकर्ता ये डिसीजन पूरे स्टेट लेवल का आप नहीं ले सकते, राइट? यस। आपका तो लिमिटेड अपने औरंगाबाद में। लेट से अगर आपको कैंडिडेट बनाया जाता, या आप जो जिन लोगों के साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, या अपने लोकसभा में जिनके साथ मेजरली आप कनेक्टेड हो, आप तो उनके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, उनका क्या मत यस। चल रहा है। ठीक है। यस। लेकिन स्टेट लेवल पे ही जब, और नेशनल लेवल पे जब नेशनल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, उसके बाद ये काम तो स्टेट लीडरशिप का है कि वो ओवरऑल इस एक्सरसाइज को स्टेट लेवल पे करे कि भाई जब ये पार्टी टूट के दो पार्ट्स में बटी तो क्या इसका इम्पैक्ट वोटर्स पे पड़ा या नहीं पड़ा। बराबर है। ये काम उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि पिछली बार 3.5 लाख से जीते तो उतना तो है ही मेरा मार्जिन। राइट। नीचे के आपने सारे डायनामिक्स चेंज कर दिए, राइट? आपने बराबर। पार्टीज को तोड़ दिया, लीडर्स को ब्रेक कर दिया, इधर कर दिया उधर कर दिया, और आप सोच रहे हो कि मतलब ये सब हवा हवाई हो रहा है, वोटर्स का तो इस पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है।
तो एक तो आपने ये सब कर दिया, उसके बाद आप जिसको मन उसको अपने साथ ले आ रहे हो, जिसके साथ मन उसके साथ आप एसोसिएशन कर ले रहे हो, और बराबर। आप इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपके इस एसोसिएशन का क्या वोटर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में मुझे जो दिखा, वोटर्स आउट थे, पिक्चर से ही आउट थे। बराबर। कंफ्यूज थे वोटर खुद कंफ्यूज हो गए, और उनको जो लगा था, उनको अपेक्षित नहीं था कि भाई ये दो पार्टियां, कि भाई एक पार्टी की बात अलग थी, लेकिन तीसरी भी पार्टी उन्होंने अलायंस कर लिए, उसको भी फोड़ के अलायंस किए, तो ये लोगों को काफी सारा ये पसंद नहीं हुआ। नहीं, वोटर्स कंफ्यूज नहीं थे, लीडरशिप वोटर्स को फॉर ग्रांटेड ले ली। यस। वोटर्स तो क्लियर थे, क्लियर नहीं होते तो ये मैंडेट नहीं। अगर कंफ्यूज्ड होते, देखिए कंफ्यूज्ड या अनडिसाइसिव वोटर्स जो होते हैं, मार्जिनल वोटर्स, वो हर सीट पे केवल 10% के आसपास होते हैं, ठीक है। वो बराबर। सिर्फ 10% होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, वो चुनाव के समय सोचते हैं कि इसको दें या उसको दें। लेकिन जो वोट बैंक होता है पार्टी का, वो फिक्स होता है। अब आपने शिवसेना को अगर दो भाग में तोड़ा, और आपने एक नाथ शिंदे को शिवसेना बोल दिया और उद्धव ठाकरे को साइड करके दूसरा सिंबल दे दिया, और सोचा कि शिवसेना का वोट बैंक चूंकि एक नाथ शिंदे जी हो गए तो उन्हीं को आ गया, तो ये गलत सोच लिया आप। ये गलत गलत हो गया, ये बराबर। ये यहाँ पे आपको ग्राउंड और पे सर्वे करना चाहिए था, ग्राउंड से इनपुट लेना चाहिए था। वोटर को ये पसंद नहीं था। हाँ हाँ। यस। और भावनात्मक वोट जो होता है, सेंटिमेंटल वोट, वो उधर चला गया। नहीं, अगेन ये सेंटिमेंटल नॉन सेंटिमेंटल ये सब बहुत सब्जेक्टिव बातें हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमने जो भी एक्ट किया, डिसीजन लिया, तो हमें उसके बाद ग्राउंड से ये समझना चाहिए कि क्या उसका कुछ इम्पैक्ट ग्राउंड वोटर्स पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। या तो डिसीजन लेने से पहले हम इस चीज को एनालाइज करें, या लेने के बाद तो डेफिनेटली करें, ताकि हम एक राइट नंबर्स पे पहुंच सके।